बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में दो भाई रहते थे। एक का नाम था कासिम और दूसरे का नाम था अली बाबा। कासिम बहुत अमीर था। उसके पास बड़ा घर था, सोने के सिक्के थे और बहुत सारे नौकर थे। लेकिन अली बाबा गरीब था। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपना घर चलाता था। मगर अली बाबा एक बात जानता था, मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसने दूर से घोड़ों की तेज आवाज सुनी। अली बाबा डर गया। वो जल्दी से एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया। कुछ ही पलों में 40 घोड़े सवार वहां आ गए। उनके चेहरों पर नकाब थे और उनके घोड़ों पर भारी बोरियां लटक रही थीं। अली बाबा ने धीरे से सोचा, ये आम मुसाफिर नहीं हो सकते, ये चोर हैं। चोरों का सरदार एक बड़ी छट्टा के सामने रुक गया। फिर उसने जोर से कहा, खुल जा सिम सिम। अचानक चट्टान हिलने लगी और उसके बीच एक बड़ा दरवाजा खुल गया। सारे चोर एक एक करके अंदर चले गए। अली बाबा ये सब देखकर हैरान रह गया। कुछ देर बाद चोर बाहर आए और सरदार ने फिर कहा, बंद हो जा सिम सिम। और दरवाजा फिर से बंद हो गया। जब चोर चले गए, अली बाबा धीरे से दरख्त के पीछे से निकला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चट्टान के पास गया और धीरे से बोला, खुल जा सिम सिम। अचानक दरवाजा फिर खुल गया। अली बाबा हैरानी से अंदर चला गया। अंदर का मंजर देखकर अली बाबा की आंखें खुल गईं। हर तरफ सोना ही सोना था। सोने के सिक्के, हीरे, कीमती कपड़े और अनमोल खजाने। ये सब 40 चोरों का खजाना था। लेकिन अली बाबा लालची नहीं था। उसने सिर्फ थोड़ा सा सोना लिया, जितना वो आसानी से ले जा सकता था। फिर उसने कहा, बंद हो जा सिम सिम। और दरवाजा बंद हो गया। जंगल में एक खुफिया गार है और वो सोने से भरी हुई है। घर पहुंचकर अली बाबा ने अपनी बीवी को सारा राज बताया। लेकिन यह खबर जल्द ही उसके भाई कासिम तक पहुंच गई। अगर वहाँ इतना खजाना है तो मैं सब ले आऊंगा। कासिम बहुत लालची था। वो फौरन जंगल की तरफ रवाना हो गया। चट्टान के सामने पहुंचकर उसने कहा, खुल जा सम सम। दरवाजा खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ और खजाने को देखकर हैरान रह गया। इतना खजाना, अब ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। मगर लालच में वो इतना खो गया कि जब बाहर आने लगा तो जादुई अल्फाज भूल गया। खुल जा। अरे क्या था वो? खुल जा रूम रूम, खुल जा पुम पुम। उसी वक्त 40 चोर वापस आ गए। चोरों ने फौरन समझ लिया कि कोई उनके खजाने तक पहुंच चुका है। उन्होंने कासिम को पकड़ लिया और जल्द ही उन्हें यह भी पता चल गया। मैं खुद ही पहुंचा भाई। अली बाबा ने ये राज देखा था। मैंने उससे सुनकर ये अल्फाज याद किए, खुल जा समसम, और दरवाजा खुल गया। कि शहर में कोई और भी उनके राज से वाकिफ है। अब चोर अली बाबा को तलाश करने लगे। वो शहर में आए। सुनो लड़की, क्या तुम बता सकती हो कि अली बाबा कहाँ रहता है? और चालाकी से उसके घर का पता लगाने की कोशिश करने लगे। हमें इससे एक जरूरी काम है। लेकिन अली बाबा के घर में एक बहुत ज़हीन नौकरानी थी। उसका नाम था मरजाना। मरजाना ने चोरों की साजिश को भांप लिया। जब चोर रात के वक्त अली बाबा के घर पर हमला करने आए, ये लोग आम नहीं, छुप जाओ, वो हमें देख नहीं सकते। ये घर खाली नहीं लगता, खबरदार रहो। तो मरजाना ने अपनी अक्ल और बहादुरी से उन्हें नाकाम बना दिया। उसने ना सिर्फ अली बाबा के खानदान को बचाया, बल्कि चोरों के सरदार को भी शिकस्त दे दी। जब खतरा खत्म हो गया तो अली बाबा ने मरजाना की बहादुरी की बहुत तारीफ की। मरजाना, तुम वाकई बहुत होशियार और बहादुर है। उसने उसे अपनी बेटी की तरह इज्जत दी और अपनी दौलत को हमेशा अच्छे कामों में इस्तेमाल किया। क्योंकि अली बाबा जान चुका था, असल दौलत सोना नहीं, बल्कि अक्ल, ईमानदारी और बहादुरी है। लेकिन राजों और खजानों की दुनिया में हमेशा नई मुहिम्मात जन्म लेती हैं। और शायद किसी अगली कहानी में हम फिर किसी नए खजाने का राज दरियाफ्त करेंगे।